हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं ममता आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज हमारा टॉपिक है कि इसे काबू कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सोच रहे हैं किसे काबू कर लिया। जी, यहाँ मैं हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ कि एक दूसरे को उसने काबू कर लिया तो उनकी लाइफ जो है वो सुधर गई, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई किसी को काबू में नहीं कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं अपने बारे में। जी हाँ, कि अगर हमने अपने गुस्से को काबू कर लिया तो हमारी लाइफ ही बदल जाएगी। जी हाँ, गुस्सा। अब आप सब में से गुस्सा किस किस को आता है। सभी को आता है। गुस्सा हमें सबको ही आता है। आता है या हम उसे करते हैं। आ जाता है, सामने वाला कुछ कह देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्सा हमें पता होता है कि हमें कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। अगर हमारा बॉस हमें डांटता है तो हम चुपचाप सुनते रहते हैं, वहाँ हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ गुस्सा करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हम घर आते हैं और घर में हमारा बच्चा कुछ शरारत करता है और हम बाहर से कुछ ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से आए हैं, या बाहर का माहौल कुछ ऐसा था कि जो हमें पसंद नहीं था और हम इरिटेट हैं और या स्ट्रेस हैं, टायर्ड हैं, और हम घर आते हैं और बच्चा कुछ शरारत करता है तो हम उसे डांट देते हैं, उस पर चिल्ला देते हैं, उस पर गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये तो कहीं जाने वाला है नहीं, ये तो हमारे पास ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा गुस्सा करना अलाउड है। इसका मतलब सिचुएशन में दोनों तरफ हम सेम ही पर्सन है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, एक जगह गुस्सा किया, एक जगह नहीं गुस्सा किया। इसका मतलब हमें पता है कि हमें गुस्सा कहाँ करना है और गुस्सा कहाँ नहीं करना है। तो हमें इतना सब कुछ पता रहता है। लेकिन गुस्सा क्या करते हैं, हमें गुस्सा दिन में 2-3 बार तो आ ही जाता है। हम सोचते हैं क्या है, हैबिट है, 2-3 बार तो गुस्सा आना क्या है, वो नॉर्मल बात है। जैसे कि हम चाय पीते हैं, 2-3 बार हम सोचते हैं कि नॉर्मल है। फिर हमें क्या होता है, नेक्स्ट डे अगर हम उस टाइम पे चाय ना लें, कॉफी ना लें, तो हमें क्या होता है, एक उसकी कमी महसूस होती है। ऐसे ही गुस्सा होता है, 2-3 बार हम डेली करते हैं ना तो हमें उसकी हैबिट हो जाती है। और फिर हमें लगता है कि तुम्हारी हैबिट है, इसे हम छोड़ कैसे सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपने आप को ठीक करना है, डिप्लीट होने से बचाना है, अपनी एनर्जी को बचाना है, तो हमें गुस्सा करना कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये हमारे ही बस में है। और हम गुस्सा अगर करते हैं तो हम उसमें अपने आप को ही नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, अपने आप को कई तरह की बीमारियों से को न्योता दे रहे हैं। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो टेंशन हैं, जो गुस्सा करने से बीमारियां होती हैं, वो कितनी सारी हो रही हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन बीमारियों का तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो उसका मूल कारण है वो क्या है, हमारा गुस्सा। हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस गुस्से को ही छोड़ना है। तो इसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हमें खुद ही मन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है। हम जो है, अब तो रिसर्चेस भी प्रूव कर चुकी हैं कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम अपनी बॉडी के अंदर ही जहर घोल रहे हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि हम अपनी बॉडी के अंदर ही जहर घोलें? नहीं चाहेंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा। शुरू में मान लिया आपसे कोई पर्सन कुछ कहता है, आपको गुस्सा आता है, तो पहले आप, कई बार ऐसा होता है ना, गुस्सा हमें आ रहा है लेकिन हम मुंह पे नहीं बोल पाते, हम क्या करते हैं, अंदर ही अंदर गुस्से में रह जाते हैं। हम कहते हैं हमने तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। तो हमें पहले ऐसे ही करना है। हमें क्या करना है कि अगर हमें गुस्सा आता है तो पहले उसे बाहर से कंट्रोल करना है, क्योंकि बाहर से कंट्रोल अगर हो जाता है तो समझ लो हमने 50% काम कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब हमें गुस्सा आएगा तो हमें धीरे धीरे उसकी हैबिट पड़ जाएगी, फिर हम उसे अंदर से भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और हमें पता तो है ही कि इसके नेगेटिव इफेक्ट कितने हैं, इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट तो है ही नहीं। उससे क्या होगा, अगर हम गुस्सा कम करेंगे तो हमारे, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ हम गुस्सा नहीं करते हैं, तो वहाँ का माहौल है वो भी कैसा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। क्योंकि मान लें वहाँ पर क्या है, आपका बॉस है वो आपको डांट रहा है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आया, तो आपने उससे क्या किया, नेगेटिव इफेक्ट नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो भी हमें 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 तो पता चल जाता है कि अब सामने वाला तो हमें डांटेगा, तो हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट उसका पड़ता है। तो हमें अपने आप को इन चीज़ों से क्या करना है, बचाना है। और जब हम जो है अपने आसपास का कंफर्टेबल माहौल बना लेते हैं, हम गुस्सा नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, जब हम घर पे आते हैं तो हम खुशी वाले माहौल से ही आते हैं, हम खुश होके आते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमारे घर का माहौल है वो भी अच्छा हो जाएगा, और हमारे जो रिलेशंस होंगे वो भी सारे अच्छे हो जाएंगे, अगर हम गुस्सा नहीं करते हैं। और गुस्सा करेंगे तो आप जानते हैं कि उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, दूसरे को तो बाद में मिलेगा, पहले उसमें आपको ही मिल जाएगा। आप गुस्सा करते हैं दिन में 3-4 बार भी, तो आपने 3-4 बार अपनी बॉडी को कितना नेगेटिव इफेक्ट दिया है। तो सामने वाले को तो गुस्से का इफेक्ट बाद में मिलेगा, पहले तो वो आपको ही मिलेगा। तो आप अगर गुस्सा नहीं करते हैं तो आप जो है हर जगह कंफर्टेबल रहेंगे और उसमें बहुत लाइट फील करेंगे। आप गुस्सा नहीं करते हैं तो आप बहुत लाइट फील करते हैं। आप देखिए, गुस्सा अगर आपको आता है तो आप कितना इरिटेट सा, कितना लो फील करते हैं। और अगर आप गुस्सा नहीं करते हैं, खुश रहते हैं, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आप ही अपने आप को लाइट फील करेंगे।
तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप गुस्सा ना करिए, इसे काबू में कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा मन है वो तो बच्चा ही है, उसको हम जैसे समझाएंगे वो वैसे ही मान जाएगा। उसे हमें समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि जो बाहर की स्थितियां ठीक होंगी तो हमारा मन ठीक हो जाएगा, तब हम खुश हो जाएंगे, हम गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। बाहर की स्थितियां कभी ठीक नहीं होती हैं, वो तो ऊपर नीचे लगी रहती हैं। तो हमें जो है अपनी मन की स्थिति को क्या करना है, बाहर की स्थिति पे हावी नहीं होने देना है। हम अपने मन की स्थिति को हमेशा सही रखेंगे, फिर बाहर की स्थिति को हम देख सकते हैं कैसे ठीक करना है उसको। लेकिन बाहर हम सोचेंगे बाहर की स्थिति ठीक होंगी तो हम अपने मन की स्थिति ठीक करेंगे, तो ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं। तो इसलिए क्या करना है हमें, फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा ही गुस्सा रहेगा, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना है, हमें लाइट फील करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है बाहर की स्थिति कैसी भी हो हमें अंदर से खुश रहना है, गुस्सा ही नहीं करना है। तो धीरे धीरे देखना बाहर की स्थिति अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, और जो आपके रिश्ते हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, और जो आपकी ऑफिशियल लाइफ है वो भी अच्छी होगी, कंफर्टेबल। और जो आप घर आएंगे तो खुश के माहौल से आएंगे, खुशी होकर आएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तो आपकी जो फैमिली लाइफ है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेरे कहने से आप जो है आज से गुस्सा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट ही है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।